Welcome back to Kingdom of Learning. This video is very important for IP aspirants because all of you know that your admission process is in full swing. आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है. बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन कंप्लीट भी कर लिया होगा क्योंकि कल से आपको कॉलेजेस में रिपोर्ट करना था. होपफुली आपका वो काम हो चुका है, नहीं तो कल 10th को दोबारा से आपको रिपोर्ट करना है. तो अब आपका जो था स्लाइडिंग राउंड का काम हो चुका है. अब इसके बाद जो आना है आपका वो नेक्स्ट है स्पॉट राउंड. तो नाउ द थिंग इज कि मेनी ऑफ यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज कि अब स्पॉट राउंड में क्या होगा क्या नहीं होगा. सो दिस वीडियो इज टू clarify all your doubts related to spot round of counseling. Already I have uploaded one video, detailed video, जिसमें पूरा बताया हुआ है कि spot round क्या होता है, कैसे admission होता है, क्या क्या documents होते हैं, सब कुछ है. You have to check that video also. But in this video I'm going to tell you certain practical things. Means many of you must be thinking कि स्लाइडिंग राउंड जैसा ही होता है स्पॉट राउंड, या फिर बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैनेजमेंट कोटा राउंड और स्पॉट राउंड एक ही होता है. तो these are three completely different rounds. So that is what we are going to discuss in this video. So watch the video till last. Don't skip it in between. So now let us see कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि स्पॉट राउंड जो है वो बस अब 1-2 दिन में आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट ही हो जाएगी. तो उसके लिए क्या होगा कि आपको ये 10th तक आपका स्लाइडिंग राउंड का जो है एडमिशन चल रहा है, कॉलेज की रिपोर्टिंग है. कल यानी कि 10th तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. और इसके लिए एक और नोटिस है, आपके पोर्टल पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप फी विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप 10th ऑफ दिसंबर तक कर सकते हैं. उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे चेक करें, वो अभी आ रहा होगा कि आपको 10th तक फी विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल रहा है. तो उसके बाद अब क्या आता है कि अब आपका जब स्लाइडिंग राउंड का प्रोसेस 10th दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अब आपका 1-2 दिन में ही 11th 12th तक स्पॉट राउंड के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा. अब स्पॉट राउंड का कैसे होगा, मींस 1-2 दिन लेंगे यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेजेस वाले. उसमें वो क्या करेंगे कि जिन जिन बच्चों को उन्होंने मींस जिनका रिजल्ट 3rd राउंड के बाद या स्लाइडिंग राउंड के बाद डिक्लेयर हुआ था और जो एलिजिबल थे बट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया. अब स्लाइडिंग राउंड के बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेजेस में जाकर रिपोर्ट नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन. तो अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन और अगर आपने आज मींस कल रिपोर्ट नहीं किया तो 10th को आप जाकर रिपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के बाकी की फीस सबमिट करा के अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं. बट अगर आप मींस डीयू में भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो अगर आप डीयू में जाना चाहते हैं, आपको अब CW की लिस्ट आ चुकी है, ECA की भी आज आ चुकी है, बट अभी तक वो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की नहीं शो हो रही है. तो अगर आपको वहां पर मींस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी भी रीजन की वजह से आईपी में ना जाके डीयू में जाएंगे, तो अब वो जितनी भी सीट्स वेकेंट हो जाएंगी उनके लिए एक नया मींस एक नई लिस्ट निकलेगी. लिस्ट नहीं निकलेगी, उसके लिए एक डेट आपको दी जाएगी जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना होगा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए. तो वो उसके लिए आपको अपना मींस पोर्टल चेक करते रहना, अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहना है कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए कब जाना है आपको. अब उसमें वो बच्चे भी जा सकते हैं जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं और वो अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं. और अगर आपको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ अभी तक और आप चाहते हैं कि आईपी में अब आपको कुछ भी मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो भी आप जा सकते हैं. उसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप मेरी उस वीडियो में चेक कर लें कि आपको कुछ अलग से फी भी पे करनी होती है, वो सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है. तो अब बात आती है कि स्लाइडिंग राउंड और स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस है. तो स्लाइडिंग राउंड में तो ये था कि स्लाइडिंग राउंड इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी पेड देयर 40,000 फी, राइट. पहले आपने फी पे कर रखी है और विड्रॉ नहीं करा रखी तो आपको अपग्रेडेशन के लिए एक स्लाइडिंग राउंड मिलता है. लेकिन स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं है. स्पॉट राउंड में जिनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ या जिन्होंने फी पे नहीं भी की अभी तक, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो स्लाइडिंग राउंड में क्या था कि क्या डिफरेंस था कि स्लाइडिंग राउंड में आपको टॉप कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज्यादा थे, बट स्पॉट राउंड में आप ये रिस्क नहीं ले सकते. आप ये गलती मत करना कि अगर आपको अभी कोई कॉलेज मिला हुआ है और आप उसमें एडमिशन कैंसिल कर देते हैं और आप सोचते हैं कि हम स्पॉट राउंड में हमें मिल जाएगा. तो स्पॉट राउंड में आपको
मीन्स टॉप कॉलेजेस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी सीट्स जो है वो फिल हो चुकी होती हैं, वो मिलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा और स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस है। अब मैनेजमेंट कोटा में भी क्या है, मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, उसमें आपका भले ही बहुत भी कम रैंक भी है, तो भी मैनेजमेंट कोटा में चांसेस होते हैं आपके एडमिशन के। लेकिन स्पॉट राउंड में आ रहे हैं, अगर उस कॉलेज में आपको सीट होगी, अवेलेबल होगी, तो ही मिलेगी। बट मैनेजमेंट कोटा में मींस कॉलेजेस खुद ही अपनी सीट्स डिक्लेयर करेंगे, अपने खुद ही नोटिसेस निकालेंगे। उसके लिए भी मैंने सूरजमल इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट कोटा की डेट्स आ चुकी हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है जो आप आईपी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बाकी कॉलेजेस भी अब निकालना स्टार्ट कर देंगे मैनेजमेंट कोटा के लिए भी। तो मींस मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग सीट्स होती हैं, स्पॉट राउंड के लिए जो बची हुई सीट्स हैं नॉर्मल। हाँ, एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पॉट राउंड और मैनेजमेंट कोटा में कि स्पॉट राउंड में जो आपकी नॉर्मल फीस है वही लगती है, उसमें आपको एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी होती, सिर्फ एक ट्रांसफर फी 5000 और 2000 जो आपकी होती है वो मींस ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग फी एक्स्ट्रा होती है। ये 7000 जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है उनको पे करना होता है, और जिन्होंने नहीं ले रखा तो उनको सिर्फ 2000 स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की फी पे करनी होती है। बट मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि आपकी फी डबल भी हो सकती है, जितनी नॉर्मल फी है कॉलेज की उससे डबल भी आपको पे करना पड़ सकता है। इवन यहाँ पर कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ लाइक डीलर सॉर्ट ऑफ लोग भी होते हैं जो आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं, तो आप किसी की बातों में नहीं आए। मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियोस हैं, तो यू ऑल हैव टू चेक कंप्लीट information over there. You can simply open the playlist of IP University and there you will get all this information. So I think I have provided you complete information related to sliding round, spot round and management round. What is the difference and where you have to be careful, what you have to do and what you don't have to do. So thank you everybody. And if you have not subscribed to Kingdom of Learning, if you are watching it for the first time, consider it subscribe.